हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोमित गुप्ता। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ होंगे। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पे सुबह का टाइम हो रखा है, यहाँ पे 8:30 बजे रहे होंगे शायद, क्योंकि मैं सुबह सुबह ही उठी थी। उसके बाद आज मैं बिन नहाए हुए पहले खाना वगैरह बना दी थी, क्योंकि मुझे पूजा वगैरह करना था इसी वजह से। तो घर का सारा काम वगैरह मैं कर चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे मैं सीधा चली गई नहा धो के यहाँ पे पूजा करने के लिए। पूजा किया, कान्हा जी का भी ऊपर भी किया। उसके बाद फिर मैंने उनकी आरती करी। आरती करने के बाद फिर छत पे आ गई हूँ तुलसी में और सूरज को पानी देने के लिए, क्योंकि उसके बाद जाऊँगी नीचे। वैसे तो सारा काम मतलब कंप्लीट हो चुका है, बस लड्डू को नहलाना वगैरह था और थोड़े बहुत छोटे मोटे घर के काम वगैरह थे, उसको कंप्लीट करना था। बस नीचे जाके खाऊंगी और फिर सो जाऊंगी। सीधा आप लोगों से मिलूंगी सीधा दोपहर में। उसके बाद फिर यहाँ पे दोपहर में मैं उठी और बनाने लगती हूँ खाना, क्योंकि सबको भूख लगी रहती है। घर में मैं रहती हूँ और मेरा छोटा वाला देवर और मम्मी रहती है, तो उन सबको भूख लगा रहता है। तो यहाँ पे मैं नमकीन चावल बनाती हूँ, क्योंकि दोपहर में ना कुछ समझ में नहीं आता रहता है क्या बनाऊँ। और रोज़ रोज़ मैगी भी हम खा नहीं सकते, वो भी नुकसान करेगा, क्योंकि मैदे का होता है और रोज़ रोज़ मैगी खाना मुझे पसंद भी नहीं उतना। तो और साइड में मैंने यहाँ पे सेवइयाँ बना रही थी लड्डू के लिए, क्योंकि वो चावल वगैरह तो नहीं खा पाता है, नमकीन चावल, क्योंकि मैं थोड़े से तीखे बनाती हूँ इसी की वजह से। तो यहाँ पे मैं बना के सबको खिला विला दूँगी, मतलब खाने के लिए दे दूँगी। सब खा लेते हैं। फिर थोड़े से बर्तन रहते हैं, उन सभी को क्लीन करूँगी। उसके बाद मैं जुट जाती हूँ काम में, क्योंकि मुझे पूजा करते करते ना ऐसे ही 11 साढ़े 11 हो जाते हैं सुबह से ही। उसके बाद फिर मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है। फिर खाना खाओ, फिर बच्चे के साथ नहलाओ धुलाओ, ये करो वो करो, तो उसी में ना मेरे को 12-1 बज जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं 1-1.5 घंटा ना सो जाती हूँ। सो के उठने के बाद फिर ये सब काम कंप्लीट करा। और वैसे भी कल मेरा फास्ट था, मतलब सॉरी परसों मेरा फास्ट था, तो कल मैंने पारण किया था। तो वही खाना वगैरह खाते हैं तो थोड़ा सा चक्कर आता है, नमक वाला कुछ भी खाते हैं तो चक्कर वगैरह आता है। तो इसी की वजह से ना मैं सो गई थी, बड़ी तेज़ वाली नींद आ गई थी मेरे को। और कपड़े वगैरह भी इसलिए मैं सुबह नहीं धोई थी, मतलब थोड़े से जो नहाई थी वो हाथ से धो ली थी। बाकी ऑफिस वाले कपड़े हैं पापा के, इनके और मेरे देवर वगैरह के। बाकी मम्मी का और मेरा तो नहाने के टाइम में ही धुल जाता है। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने मशीन लगाया, और ज़्यादा कपड़े भी नहीं थे, थोड़े से कपड़े थे, क्योंकि मैंने परसों मशीन लगाया ही था और फिर से लगा दी, क्योंकि ना जल्दी धो लेते ना तो इकट्ठा कम होता है, ऐसे ज़्यादा बर्डन नहीं आता है। वरना फिर एक साथ धो तो और परेशानी हो जाती है। उसके बाद फिर ये मैंने कल कपड़े धोए थे, वो भी ऐसे ही रखे हुए थे, उनको फोल्ड ही नहीं कर पा रही थी, क्योंकि रात में भी काम, जब सब ऑफिस से आ जाते हैं उसके बाद तो बतेरा काम हो जाता है। इसके बाद यही मुझे कपड़े धोते धोते ऐसे ही 6 बज जाएंगे। उसके बाद फिर इनका आने का भी टाइम हो जाएगा, फिर मेरा खाना बनाने का भी टाइम हो जाएगा, मतलब रात का। तो इसी की वजह से फिर ना इधर के छोटे मोटे काम नहीं कर पाती हूँ यहाँ पे। फिर मैंने सभी कपड़े को फोल्ड किया, और फोल्ड करने के बाद फिर मैं बनाने जाऊँगी खाना। उससे पहले पहले मैं मतलब कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैं नहाऊंगी और शाम की जोत बाती करूंगी, क्योंकि नवरात्रि के टाइम में ना मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि मतलब सुबह भी नहाती हूँ और शाम को भी जोत बाती करती हूँ। तो नहा के ही करती हूँ। तो बस यही था। उसके बाद ना मैं नाइटी पहन लूँगी, क्योंकि साड़ी में पूरे दिन मैंने आज कैसे कैसे काम किया। इस वाली साड़ी में मैं ही मतलब है तो सिंपल, फिर भी इसका बॉर्डर वगैरह होता है ना, हल्का हल्का चलता है। रसगुल्ला उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि मैं पहले मिर्ची फ्राई कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं पालक और टमाटर को उबलने के लिए रख दी थी।
और वो उबल चुका था। साथ ही साथ मैंने उसको पीसा और टमाटर को पीसा और मसाला भूनना भी तैयार मतलब भूनना भी स्टार्ट कर देती हूँ। उसमें सारे मसाला वगैरह डाल, क्योंकि अभी लहसुन प्याज हम खाते नहीं हैं। नवरात्रि के टाइम में आई थिंक कोई नहीं खाता होगा, मतलब जिनके घर में मतलब पूजा वगैरह नहीं होती होंगी वो भी नहीं खाते, मैंने खासकर तो देखा ही है। तो बस यहाँ पे यही मसाला भूनूंगी। और वैसे तो पालक पनीर में पनीर कच्चा ही डालते हैं, बट मम्मी ने बोलता थोड़ा सा हल्का सा, बिल्कुल जैसे कि आप सभी देख सकते हैं एक साइड से फ्राई हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। जस्ट मैं इसी टाइम ही निकाल लेती हूँ इसको, बिल्कुल डीप फ्राई नहीं करती हूँ, बिल्कुल हल्का हल्का सा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैंने साइड में पालक भी पीस लिया था और ये भी हो चुका था मेरा बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था सच बताऊँ तो। मतलब इन दिनों में हम कुछ भी बनाते तो अच्छा ही बनता है, क्योंकि बिन लहसुन प्याज का भी इन दिनों में कुछ भी बनाते ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका था जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने बस इसके अंदर मसाले के अंदर डाला पालक, मैंने इसको पीस लिया था। उसके बाद मिक्स करूँगी, थोड़ा सा पकाऊँगी, उसके बाद इसके अंदर डालूँगी पनीर। और इसके अंदर मैंने आज पानी वगैरह नहीं ऐड किया था क्योंकि रोटी के साथ खाना था, तो इसी की वजह से। और आज रात में रोटी इसलिए बन रही थी क्योंकि आज मैंने सुबह भी चावल खा लिया था, दोपहर में भी मैंने नमकीन चावल बना लिए थे, इसी की वजह से रात में आज मैं रोटी बनाने वाली थी, मतलब बनाऊंगी अभी। इसमें मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि इतने में ना व्लॉग मेरे को जैसा लगा लंबा हो जाएगा, इसी की वजह से मैंने आगे का कुछ शूटी वगैरह नहीं किया। और यहाँ पर बन चुका है। तो ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और ऐसे ही आप सभी के लिए वीडियोस लाती रहूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ।